हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई दरोगा मैथ्स। बहुत ही सुपर और आसान सॉल्यूशन में आपको इस बुक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी तरीके से बनाए जाएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, समुच्चय यानी कि सेट। तो सेट के बारे में जानेंगे बहुत आसान और इजी तरीके से। हम आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज, डाटा और टैग्स की मदद से ही क्वेश्चनों को आसान बना देंगे। इसमें आपको ज्यादा या अधिक से अधिक सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर सेट में सूत्र ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल लैंग्वेज डाटा से ही आपके सामने बिल्कुल चीजों को आसान बनाकर रखेंगे। तो यही आज की वीडियो में आपको देखना है, समझना है और जानना है, ये सब कुछ। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। 40 छात्रों की एक कक्षा में, देखो जैसे कि मैंने बताया कि लैंग्वेज टैग से ही समझना है, तो ये बात माइंड में सेट कीजिए और चीजें आसान बनाइए। देखो, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट 40 छात्र है, टोटल स्टूडेंट। बहुत सिंपल है ये, पढ़ना समझना। 40 स्टूडेंट है टोटल, इसमें 15 क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। दोनों, जब दोनों खेल खेलते हैं तो दोनों 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, यानी कि 5 छात्र दोनों में कॉमन है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। देखो, ये कॉमन के लिए बनता है, ये जो एक दूसरे को ऐसे कट करके जो ये सर्किल बनाया जाता है, ये दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहां पर हम एंट्री भरेंगे, 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ये 5 छात्र हो गए। और इसमें यहां पर ये वाला जो डायग्राम है ये क्रिकेट वाले छात्रों का है और ये टेनिस वाले छात्रों का डायग्राम है। देखो, ध्यान से देखो, सिंपल सा बना दिया हमने ये। तो ये तो हो गया टेनिस वाले छात्रों का और ये हो गया क्रिकेट वाले छात्रों का। टोटल मुझे मालूम है 40 छात्र है, तो यहाँ क्रिकेट खेलने वाले छात्र 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। देखो, क्रिकेट का पार्ट कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रहा है। 15 आते हैं इसमें को, टोटल 15 आएंगे, 5 ये तो 10 ये हो जाएगा, इधर हो गए 15। बस माइंड का गेम करना और कुछ नहीं। टेनिस में उसने भी 15 बताए हैं, टेनिस में भी 15 छात्र खेलते हैं, यहां पर भी क्रिकेट में 15 है। तो 5 तो ये है टेनिस में, आगे 5 और 10 ये हो गए, तो ये भी 15 हो गए टेनिस के। क्लियर। अब टोटल हमें मालूम है भाई 40 छात्र है और हमारे खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या आ गई 10, 10, 20, 5, 25। तो 40 में से अगर हम 25 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो ये आएगी कि दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो यहां पर 40 में से 25 घटाएंगे 15, तो 15 ऐसे छात्र हैं जो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना 15। बस ऐसे करना आपको। तो देखिए, सारा गेम लैंग्वेज टैग्स डाटा से ही फिनिश। जैसे जैसे उसने बताया ऐसे ऐसे लिखो और क्वेश्चन फिनिश। चाहे आप देखते रहिए, अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही बनेगा। देखो, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखो और बहुत बारीकी से ध्यान देना वरना गलत हो जाएगा। देखो, छोटे छोटे शब्दों से चीजें गलत हो जाती हैं, उन पॉइंटों पर ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए और बारीकी से पॉइंट और शब्दों का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, टोटल स्टूडेंट 40 स्टूडेंट हो गए, उसमें 20 ने केवल, देखो इस केवल शब्द को समझो, बहुत बच्चे इस केवल शब्द को नहीं समझ पाते। ये केवल शब्द, अब ये केवल शब्द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। देखो, जैसे यहां पर ये दोनों हैं, इसमें भी आ गया ये 5 और इसमें भी आ गया, जो ये बचा है 10 इधर का, ये केवल को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऐसे छात्र हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसी कंडीशन में जब संख्या यहां पर आती है तो यह केवल के लिए होती है। ये बारीकी चीज अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। यहां पर भी यही है, दोनों खेल खेलने वाले तो 5 है, लेकिन केवल टेनिस, अगर यहां इसमें पूछ लेता केवल टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ तो 10 बताते हम यहां। अगर पूछता केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या बताओ तो यहां पर आ जाती 10। ये तो ये भी केवल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, ये केवल के लिए।
तो 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना। ये और का मतलब इसी केवल की बात को पूरा कर रहा, ये भी केवल के लिए ही प्रयोग है, क्योंकि सेंटेंस खत्म नहीं है, और का मतलब यही है। तो देखो ये ऐसे से पॉइंट, एक तो हम लैंग्वेज टेक्स्ट डाटा बोलते हैं, परंतु जीव विज्ञान नहीं। मतलब ये 15 जो है, 15 ने गणित चुना बट जीव विज्ञान नहीं चुना। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना। अब दोनों की बारी आ गई, तो वही तरीका बनाएंगे, कॉमन वाला, एक गोला ऐसे बनाएंगे, दूसरा ऐसे, ये दोनों का हो गया। और इसमें बायो का तो ये होगा, बायो मतलब जीव विज्ञान, और ये हो गया मैथ। अब देखो 20 ने केवल बायो, यहां 20 लिखा जाएगा, ये केवल के लिए है, केवल, और 15 ने केवल मैथ। अब देखो टोटल छात्र है हमारे 40, तो 20 और 15 35 तो यही हो गए। अगर मैं 35 इसमें से घटाऊं तो 5 छात्र ऐसे हैं। देखो यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना, दोनों को। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ इनकी जो दोनों को चुना, या तो जीव विज्ञान या मैथ या दोनों। तो ये आगे वे दोनों जो बचे हुए हैं, 40 में से 35 घटा देंगे, ये 5 बचेगा। ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये रहा। तो देखिए लैंग्वेज डाटा टैग्स की मदद से चीज़ें आसान हो गई। बस ये गेम है, अगर ये गेम आपने अच्छी तरह सेट कर लिया, पढ़ने का तरीका लैंग्वेज टैग्स की मदद से, तो आपके लिए समुच्चय से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही आसान और इजी बन जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स व डाटा में ही उसका सॉल्यूशन छिपा होता है। तो यहां पर यही चीज ध्यान से आपको समझना है, और उसके बाद सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और इजी बन जाएगा। जैसे कि आप देखिए 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर, यानी कि 200 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया और उसमें 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। देखिए 200 में से 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ये कोल्ड ड्रिंक वाला डायग्राम बनेगा। कोल्ड ड्रिंक आप लिख सकते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पसंद है। कितने छात्रों को? 140 को लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। जहां दोनों आ जाए तो मैंने बताया था आपको कॉमन बनाकर लिखना है, कॉमन ऐसे। कितने हैं ये भाई? ये है मिल्क शेक वाले, मिल्क शेक। कितने छात्रों को? 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, और यहां पर 80 दोनों को पसंद है। अब देखिए ये कोल्ड ड्रिंक वाले कितने? 140। तो यहां से यहां तक कोल्ड ड्रिंक का हो गया ये गोला। तो 140 और 80 घटाएंगे 140 में तो 60 हो गए केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले। ये केवल को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था आपको। जो ये बचा है 140 में से 80 घटाएंगे 60, ये केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले छात्र हैं। 120 में से 80 घटाएंगे 40, 8 4 12 40, ये केवल मिल्क शेक पीने वाले छात्र हैं। अब ध्यान से देखो, उसने पूछा बताओ भाई कितने छात्रों को कम से कम। अब देखो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कम से कम कितने छात्रों को कम से कम एक पे, ये एक पे मतलब एक पे पसंद है। कम से कम एक, इसका अर्थ होता है कम से कम एक तो है, दूसरा भी हो सकता है। कम से कम एक का मतलब यह है, केवल एक नहीं, केवल यही नहीं, कम से कम एक का मतलब है एक तो पी ही सकता है, दूसरा भी पी सकता है। यानी कोल्ड ड्रिंक तो पी ही सकता है, मिल्क शेक भी पी सकता है। कम से कम एक। देखो फिर सुनो, कितने छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक पे पसंद है जिन्हें। तो एक एक वाले तो ये हो गए भाई, एक मिल्क शेक, यो एक पीने वाले छात्रों की संख्या होगी 40, और इसे अकेले को पीने वाले छात्रों की संख्या होगी 60। तो कम से कम एक आ गया, ये आ गया एक, 100 तो यही हो गया। और जो एक से ज्यादा है इसमें भी तो एक वाले है ये, और इधर से देखा एक वाले इसमें भी, यानी कि एक कम से कम एक और एक से ज्यादा भी जो हो गए वे भी लिए जाएंगे। तो 60 और 40, 100 और 80, इन्हें जोड़ लीजिए भाई, 100 प्लस 80। तो कम से कम एक का अर्थ ये है। अगर आप ध्यान से इन पॉइंटों को समझते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो आपके लिए चीजें आसान और इजी बन जाती है। चलिए 180,
तो 180 छात्र ऐसे है जो कम से कम एक पेय पदार्थ लेते हैं या पीते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए सारा खेल लैंग्वेज टैग और पॉइंटों का है और कुछ नहीं है मैथ। ध्यान से सुनो, आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इतने कॉन्सेप्ट है, सर इतनी ट्रिक्स है, सर इतने सूत्र है, इतने XYZ है, इतने फॉर्मूले लगेंगे, तरह तरह के डिस्टर्बेंस में रहते हो। हर चैप्टर के लिए, हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक्स, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल। कन्फ्यूजन में कभी भी कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। केवल माइंड से लैंग्वेज डाटा टैग्स और पॉइंटों का ध्यान रखे और चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती है। सब कुछ राइटर लैंग्वेज डाटा में ही बताता है, बस उसको पढ़ना सीख जाओ। अब बच्चे क्या है, डाटा लैंग्वेज टैग्स तो समझते नहीं, कैलकुलेशन अरे ये ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक्स इनमें लगे रहते। अरे ये तो बाद की बात है, पहले तो डाटा लैंग्वेज से ही तो पता लगेगा कौन सा ट्रिक लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या इसमें फॉर्मूला सूत्र लगेगा। पहले तो टारगेट होता है लैंग्वेज टैग्स का ही, वो आ गया तो टेंशन खत्म। फिर आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट XYZ सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट उड़ा सकते हो। यही तो गेम है इसका। आइए देखिए, 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं। देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, बस ये एक सिंपल काम है मैथ पढ़ना, कोई टफ नहीं है। ये चीजें जानना बहुत आसान है। कोई एक दो क्वेश्चन आ गए उसे और अच्छी तरह पढ़ लो, बस डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हो जाते हैं एक दो। 150 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या है 150, उसमें 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। चलो जी, और 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में, देख दोनों का आ गया तो मैंने क्या किया, कॉमन वाला बना लिया ये। चलिए देखो, अब 70 छात्र गणित यानी कि मैथ लिख सकते हो आप ऐसे 70, और भाई रसायन केमिस्ट्री लिख सकते हो आप भाई केमिस्ट्री, इसमें 60 छात्र हो गए भाई। 20 छात्र गणित रसायन दोनों में है भाई, पास है ये, तो ये सब पास है बताए गए। देखो 70 पास है मैथ के अंदर, 20 तो यहाँ है ये, तो 50 ये हो गए। 50 वे छात्र है जो केवल मैथ के अंदर पास है, लेकिन उनमें से 20 छात्र ऐसे वे केमिस्ट्री में भी पास है और मैथ में भी पास है। 20 छात्र ऐसे है, क्लियर। अब यहां पर आइए, 60 केमिस्ट्री में पास है तो 20 तो यहाँ है, 40 यहाँ हो जाएगा। जो केवल केमिस्ट्री में पास है वे 40 है, और जो मैथ में भी है और केमिस्ट्री में भी वे अलग से 20 हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ऐसे समझा जाता है। अब आगे बढ़ जाओ, बस ये पास होने वाले हैं भाई, कितने हो गए ये 60 और 50, 110 पास है। पास 110 है तो भाई फेल वाले पूछे इसने। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या देखो, 150 में से 110 तो 40 फेल है भाई। 150 टोटल छात्र है, उसमें से 110 पास है तो 40 छात्र फेल है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको सिखा दिए तरीके। अब थोड़ा सा ऐसा भी कर लीजिए कि विदाउट वेन डायग्राम के बिना भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, यानी कि ये तरीका भी आपके लिए फायदेमंद है और आप सीखिए इस तरीके को भी। डायरेक्ट हो जाता है इस तरीके से अगर आप चाहे तो। देखो इसमें वेन डायग्राम बनाकर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और विदाउट वेन डायग्राम के भी कर सकते हैं। कैसे? देखो एक परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हो गए और 40 हिंदी में फेल हो गए। दोनों में मिलाकर कितने फेल हो गए? 90। 50 40 90, और यहाँ दोनों में बताया है उसने फेल हो गए 15। अगर मैं 90 में से 15 घटाऊं तो फाइनली फेल हो जाएंगे 75। बस 75% फेल हो गए। टोटल 100% होती है कोई भी चीज, जब परसेंट में आ जाती है कोई भी संख्या तो टोटल 100% होती है। 100 में से 75% एक्चुअली फेल हो गए तो पास रह गए कितने भाई? 25%। लीजिए आंसर आ गया। तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास हुए भाई? तो दोनों में ये है 25%। अब देखिए ऐसा करेंगे तो आंसर गोली के माफिक आएगा, तुरंत आएगा आंसर सेकंडों में। लीजिए मैंने कैसे करा,
ये भी फेल, ये भी फेल, फेल फेल जोड़कर दोनों में से दोनों का फेल घटा दिया। एक्चुअल फेल 75%, तो बचे हुए दोनों में 25% पास हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम बन रहा है इंग्लिश का, अंग्रेजी का यानी कि, और ये हिंदी का बन रहा है। अब देखो इसमें 50% फेल है और इसमें 40% फेल है, और दोनों में यहाँ 15% फेल है भाई। क्लियर? फेल चल रहे हैं। 50 में से 15 घटाएंगे 35 फेल, 40 में से 15 घटाएंगे 25 फेल। ये टोटल फेल वाली कंडीशन आ गई भाई। कितने फेल बन रहे हैं भाई? देखो 50 और 25 75 फेल, और पास कितने रह गए भाई? 100 में से 75 घटाएंगे 25% पास। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, और मैंने आपको विदाउट वेन डायग्राम के बताया है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, ये भी इसी तरह आप कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और विदाउट वेन डायग्राम के भी। अब आप विदाउट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट करो। देखो ए और बी दो समुच्चय सेट है। ए में तत्वों की संख्या यानी कि एलिमेंट्स, ए में एलिमेंट्स तत्व होते हैं, एलिमेंट्स की संख्या 20 और बी में है 28। ए और बी में अलग अलग दे दी, और यहाँ पर दोनों का मिलाकर ए और बी दोनों तत्वों की संख्या 10 है। तो एन ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना मुझे ये। तो इसमें क्या करेंगे भाई? दोनों का जोड़ लेंगे, ए और बी के दोनों का जोड़ लेंगे। 20 और 18 ये हो गया 38, उसमें से इन दोनों का जो कॉमन है 10 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 28 में से 10 घटाएंगे 28, वो 38 में से 10 घटाएंगे 28। लीजिए आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, माइंड का यूज करें, तो चीज़ें भारी नहीं है, वरना सूत्र में रह जाओगे आप सूत्र को याद करने में। देख लीजिए, अब इसका वेन डायग्राम भी बना लीजिए ऐसे। ये ए, ये बी। ए में कितने बताए उसने एलिमेंट्स? 20, और बी में 18 बताए, दोनों में 10। तो 10 ये हो गए यहाँ, 20 में से 10 यहाँ, तो 10 और यहाँ रह गए, केवल 10। 18 है, 18 में 10 यहाँ 8, ये कितने हो गए भाई? ये जोड़ लो इसे, ये मेरे हो गए 10 10 20 8 28। ये हो गया एन ए यूनियन बी का मान। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है, आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं क्वेश्चनों को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन, बहुत आसान और इजी बनाया जाएगा आपके सामने। ए और बी दो समूह को ऐसे मान ले कि ए बराबर 16, बी बराबर 14, और ए संग बी 25 है, तो ए समनिष्ठ बी का मान बताए। तो बहुत आसान है। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़कर ये वाला मान घटा दूं, तो इसका मान आ जाता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 16 14 30, और 30 में से 25 घटा दीजिए, 30 में से 25 घटा दीजिए 5, आपका आंसर आ लिया तुरंत। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में इस तरह से, लेकिन फिर भी आप डायग्राम बनाकर देखो और उड़ाओ सवाल को। तो ये होगा ए का, ये बी का, तो ये वाला कहलाएगा ए समनिष्ठ बी, ए समनिष्ठ यानी कि यहां कॉमन वाली संख्या आएगी, और ए यूनियन बी का अर्थ है 25, इसको इसको और इसको, यहां जो केवल केवल वाले आएंगे उन्हें इन्हें, और इस दोनों का कॉमन, अगर इन सबको जोड़े तीनों कंडीशन को, तो ये 25 आता है। क्लियर? अब देखो कैसे पता लगेगा। देखो इसको तो मैं लाता हूं ऐसे, 16 प्लस 14 में से अगर मैं घटा दूं 25, तो क्या बनता है मेरा? समनिष्ठ वाला बनता है। देखो कुछ भी नहीं करना, बस 5 बच गया भाई, ये आ गया। अब ए में कितना बोला था उसने? 16 है, और बी में कितना है भाई? 14 है। दोनों में कितने हो गए भाई मिलाकर? यहाँ ये 5। अब देखो 16 में से 5 घटाए 11, ये हो गए। 14 में से 5 घटाए 9, ये हो गए। 11 9 20, 5 25, ये हो गया 25। प्रूफ हो गया ये। बस ये था प्रूफ करना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो ये वाला निकालना था, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया। ये
ऑप्शन सी इज राइट। देखिए बहुत आसान है, अगर आप माइंड का यूज करें तो धज्जियां उड़ जाएगी मैथ की। बस माइंड ही तो यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, यही तो प्रॉब्लम है। रटने पर, रट्टा लगाने पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। देखो समझो आप, वेन आरेख एक थिएटर में, ये जो वेन आरेख है, ये एक वेन आरेख का जो डायग्राम है, यो एक थिएटर में आइसक्रीम और पेय पदार्थ खरीदने वाले लोगों की संख्या को दर्शा रहा। ये पेय पदार्थ जो पीने वाले कोल्ड ड्रिंक वगैरह, यहाँ पर ये 32 लोग हैं। आइसक्रीम खरीदने वाले 16 लोग हैं। यहाँ ये कॉमन संख्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ ये निकाल ली ये वाली संख्या, और ये और लोग दूसरे हैं बचे हुए जो ना तो आइसक्रीम ना कोई पेय पदार्थ लेते, उनकी संख्या 22 है। ये भी मैंने आपको बताया, ये इसी के साथ है, ये क्वेश्चन के साथ ही। समझ गए आप मेरी बात? तो मुझे यहाँ वाली संख्या बतानी, उनमें से आइसक्रीम 3 रुपये में, पेय पदार्थ 2 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि एक आदमी को एक आइसक्रीम 3 रुपये की मिलती है। तो आइसक्रीम ये रही, 3 रुपये की गुणा करेंगे, आइसक्रीम की जो कीमत है वो 3 रुपये की है, और पेय पदार्थ की कीमत है 2 रुपये कीमत है। या तो 32 दूनी 64 रुपये तो ये हो गए पेय पदार्थ के, 16 × 48 रुपये ये हो गए भाई। इन्हें जोड़ूंगा मैं, कितने बनते हैं? 8 × 4 = 12, 112। 112 रुपये इन लोगों ने 112 रुपये खर्च करे। कुल खर्चा कितना आया भाई? 262 का। अगर मैं 262 में से ये घटा दूँ 112 रुपये, तो ये हो जाएगा 150 रुपये बचेंगे। ये 150 रुपये अन्य लोगों ने खर्च करे। अब यहां पर हमसे ये पूछा भाई, ये बताओ कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे? कितने लोगों ने? यहाँ ये जो बचे हुए है ये तो केवल वालों के, और ये मैंने घटा दिया केवल आइसक्रीम खाने वालों का जो खर्चा आया वो 48 रुपये आया, केवल पेय पदार्थ पीने वालों का खर्चा 64 आया। लेकिन यहाँ दोनों वालों का खर्चा है कितना? 150 रुपये इन दोनों वालों का। इन दोनों में पेय पदार्थ वाले भी हो गए, आइसक्रीम वाले भी हो गए, इनका खर्चा आया 150 रुपये। अब एक आदमी को 2 रुपये और दूसरे एक आदमी का आइसक्रीम पर 3 रुपये, 3 और 2 दोनों को जोड़ाएंगे, रुपये बराबर रुपये, इक्वल टू इक्वल 5 रुपये। और यहाँ लोगों की संख्या आ जाएगी, 5 से काटूंगा 30 बार, 30 व्यक्ति ये रहेंगे जो ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों का यूज करते हैं या खरीदते हैं, उनकी संख्या थी 30। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए बहुत सिंपल और सरल आपके सामने ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी हो जाता है, बट मैं आपको और भी आसान और इजी तरीके से इसको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि आपके लिए चीजों को आसान बनाकर लाऊं और आपके सामने मैथ को बिल्कुल आसान और इजी बना दूं। बस यही टारगेट रहता है कि हर एक स्टूडेंट ये तरीका सीख जाए और मैथ में अपना सिलेक्शन आसानी से ले। तो चलिए देख लीजिए, वेन डायग्राम से तो आप जानते ही हैं। अब मैं आपको विदाउट वेन डायग्राम के बताता हूं, केवल 2 ही शब्दों में क्वेश्चन खत्म, केवल 2 शब्दों में। देखो कैसे, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। देखो 60%, 100 में से 60% के पास एक गाय, फिर 30% परिवारों के पास भैंस है, एक भैंस है। तो दोनों के पास मिलाकर देखा 90%, 90 हो गया ये, 60%, 30%, 90%, और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। देखो यहां दोनों ले रहे 15% और यहां दोनों मिलाकर है 60 और 30, 90%। 90% में से 15% घटा दीजिए आप, 75% बचता है, जो दोनों के पास दोनों तरह के गाय भैंस है, 75%। अब हमें बताना, गांव में कुल 960 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? जब 75% के पास है तो 25% के पास नहीं है। क्लियर? तो गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? तो यहां ये हमें परिवारों की संख्या ज्ञात करनी। तो देखो 960 का मल्टीपल करेंगे, ये वाला कंसेप्ट बन गया बस।
25% एक चौथाई होता है भाई इसका, 960 का एक चौथाई। 25% बताया ना मैंने, 75% के पास है, तो 25 के पास नहीं है। 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 0। देखिए 2 शब्दों में 1 2 खत्म। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, और आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बनाकर दिखाऊंगा। देखिए यहां है 60% परिवार, गाय वाला इधर लिखेंगे 60%, और भैंस को रखने वाले 30%, दोनों मिलाकर है 15%। क्लियर। जब 60 है, ये यहां से यहां तक 15, तो रहेगी 45% भाई। क्लियर। ये 30 है तो 15 यहां है इसमें, और 15 ये हो जाएगा 30। अब देखिए जोड़ो इन्हें, ये होगा 15 15 30 और 45 75% है, और जिसके पास नहीं है वो 25% है। 25% का मतलब एक चौथाई। तो अब 960 परिवारों में से 25% के पास नहीं है, तो 960 का एक चौथाई डायरेक्ट कर दो भाई, 240। लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए आसान और इजी चीजें बनाना सीखो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया जाता है कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम। देखो पहला गेम तो ये होगा 60 विद्यार्थी वीडियो गेम, दूसरा गेम है 70 विद्यार्थी इंडोर गेम जो घर घर के अंदर खेला जाता है, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलते हैं, और अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर प्लस आउट और 18 वीडियो गेम आउटडोर दोनों पसंद करते हैं, और 42 छात्र वीडियो गेम इंडोर दोनों पसंद, तथा 8 छात्रों को सभी प्रकार के खेल पसंद है। देखो 8 को। अब ये 3 तरह के खेल है, इसको कॉमन, जैसे 2 तरह के खेल हो तो इस तरह कॉमन, 3 वाले आगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, अच्छी तरीके से बनाओ, ऐसे बना लो। वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं बना, फिर भी दोबारा बनाते हैं और अच्छा बनाएंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे, ये जगह कम है। 140 विद्यार्थी है जिनमें 60 विद्यार्थी वीडियो गेम, ये वीडियो गेम हो गया, वीडियो गेम 60 विद्यार्थी, और 70 विद्यार्थी इंडोर गेम, ये 70 विद्यार्थी हो गए इंडोर गेम खेलते हैं, और 75 आउटडोर गेम, ये यहाँ पर हम लिखेंगे इधर 75 आउटडोर गेम खेलते हैं ये। क्लियर। और 8 छात्र, मैंने अभी पढ़ा था 8 छात्र सभी प्रकार का, यहाँ पर आएगा ये भी मैंने लिख दिया, 8 छात्र सभी प्रकार के खेल पसंद करते हैं। क्लियर। अब देखो ये एंट्री अब यहाँ से दोबारा शुरू होगी, यहाँ से इसके अतिरिक्त 30 छात्र आउटडोर और इंडोर दोनों, देखो इंडोर और आउटडोर ये रहा दोनों 30 छात्र ये। अब देखो 8 तो ये है तो 22 ये हो जाएगा, क्योंकि 22 और 8 30। अब देखिए आगे 18 छात्र वीडियो गेम और आउटडोर, वीडियो गेम और आउटडोर, ये रहा आउटडोर वीडियो गेम 18, 8 ये है 10 ये हो जाएगा, पूरा होगा 18, क्योंकि ये आएगा ना ऐसे, नो ऐसे ये, तो ये हो जाएगा 18। और 42 छात्र वीडियो गेम और इंडोर, देखो वीडियो गेम इंडोर 42, 8 ये है, और भाई 12 में से 8 गए 4, 34 ये हो गया, क्योंकि 8 4 12, 34 ये हो गया भाई। अब देखो ध्यान लगाकर 60 छात्र वीडियो गेम है, तो ये वीडियो गेम का यहाँ तक बनता है हमारा, ये हो गया 34 8 42, 42 10 52, 52 तो यही हो गया। पूछा क्या है इसने पूछा है वे छात्र जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं, बस ये पूछा है इसने, आउटडोर गेम। हमें तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें तो बस ये आउटडोर गेम खेलते हैं केवल। केवल का अर्थ बताया था मैंने, ये केवल का अर्थ यहाँ आएगा, और ये टोटल हमारे 75 छात्र हैं, तो इनकी संख्या निकालनी जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। तो देखो 75 भाई, ये हो गया 22 और 8 30, 40 तो 35 रह गया भाई, क्योंकि सारे मिलाकर 75 है, तो ये 35 है,
लीजिए आंसर आ गया, आउटडोर खेल खेलने वालों की संख्या 35। लीजिए बिल्कुल आसान। अगर इनका पूछता केवल तो इन्हें जोड़कर 60 में से घटाते, इंडोर गेम केवल तो 70 में से इन तीनों को जोड़कर घटाते। ऐसे ही है, आउटडोर गेम पूछा है, इन तीनों को जोड़कर 75 में से घटा दीजिए। ये केवल वाले, केवल को रिप्रेजेंट करता है यहां पर संख्या। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र, 26 व्यक्ति हिंदी और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी कि मुझे मालूम हो गया इन दो लाइनों में कि 3 तरह के समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो 3 तरह के बनेंगे, तो यहां पर डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बनेगा आपके सामने ऐसे। इसमें 21 व्यक्ति अंग्रेजी, यानी कि 21 व्यक्ति इंग्लिश वाला न्यूज पढ़ेंगे, 26 व्यक्ति हिंदी वाला, 26 व्यक्ति हिंदी वाला, क्लियर भाई। 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज वाला। कितने हैं ये? 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा। चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा 14 व्यक्ति इंग्लिश हिंदी, 15 व्यक्ति हिंदी क्षेत्रीय और 12 व्यक्ति इंग्लिश क्षेत्रीय भाषा, दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों तरह के, ये 8 यहां आ जाएंगे तीनों तरह के, ये 8 यहां पर आ गए। तो हमें ये बताना कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं, इनकी संख्या बतानी। केवल, केवल यहां आएगा, इसका पूछता हिंदी का केवल यहां आता है, इसका केवल यहां आता है। अब देखो यहां से आ जाएंगे दोबारा। इसके अलावा 14 इंग्लिश और हिंदी, देखो इंग्लिश हिंदी 14, 8 ही है, तो 8 और 6 14। देखो ये आ गया ना यानो, ये यहाँ से यहाँ तक हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, 14 छात्र हो गए, 8 6 14। इससे बनता है जब 8 है तो 6 और लेंगे, 14 हो गया ये। 15 हिंदी क्षेत्रीय भाषा, देख हिंदी क्षेत्रीय भाषा 15, 8 ये तो 7 ये। 12 इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा 12, 8 ये 4 ये, क्लियर। अब क्षेत्रीय भाषा का पूछ रहा है, केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या 29 है टोटल। तो 8 7 15 4 19, 29 में से मैंने 19 घटाया, 10 लोग हैं, तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ये रहा, फिनिश। 10 लोग, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा, फिनिश। अब आइए जानेंगे कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट में बदल दिया। चलिए चेक करें। नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन, 175 ने इतालवी भोजन, 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन चुना। इसके अलावा 15 ने भारतीय इताली और 10 ने इताली कॉन्टिनेंट और 20 ने भारतीय कॉन्टिनेंट चुना। 7 ने तीनों खाए, यानी तीनों भोजन लिए। तो देखो वही कॉमन वाला डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बना दिया भाई। 7 तो यहाँ तीनों में आएगा भाई। अब यहाँ देख लीजिए, ये 250 इंडियन भोजन, तो शॉर्ट में लिखूंगा 250 इंडियन फूड, क्लियर। और भाई 175 इतावली, 175 इतावली फूड। 100 कॉन्टिनेंटल, इधर लिखूंगा 100 कॉन्टिनेंटल, ये रहा, ठीक है भाई। अब इसके अलावा 15 ने इताली, भारतीय और इताली, देखो भारतीय इताली 15 ने यहाँ लिखा जाएगा, 7 ये है, 8 ये हो जाएगा, 8 7 15। 10 ने इताली कॉन्टिनेंटल, इताली कॉन्टिनेंटल 10 ने, ये रहा कॉन्टिनेंटल इताली, यह है 10, 7 ये 3 ये। 20 ने भारतीय कॉन्टिनेंटल, ये रहा कॉन्टिनेंटल और भारतीय, ये रहा। कितने लोगों ने? 20 ने, 7 ये 13 ये हो जाएगा, क्लियर। तो हमें ये बताना भाई कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए, बस ये बताना। टोटल थे 600, 600 में से कितने शामिल हुए और कितने नहीं, ये बताना। अब देखो ये टोटल 250 है, अब ये यहाँ से यहाँ तक 250 है, तो 13 7 20 28, 250 में से 28 घटाओ 222 बचता है भाई। अब ये कितना है? 3 7 10, इसमें से घटाओ 175 में से 10 घटाएंगे, 65 में से 8 घटाएंगे, ये होगा 165 में से 8 घटाएंगे,
157 आता है भाई ये। क्लियर है। और यहां पर है हमारा 100 है ये 100, 13 7 20, 100 में से 20 घटाए 80, 80 में से 3 घटाए 77 ये होगा भाई। क्लियर। अब मुझे ये जोड़ने, उसके बाद ये चारों ऐसे जोड़ने, आसान हो जाएगा। देखो 7 और 5 12 और 2 14, ध्यान से देखो 7 5 सॉरी ये नहीं 7 और 7 14 2 16, हासिल 1, 8 5 13, 13 2 15, हासिल 1 2 और 2 4, 456। अब ये जोड़ूंगा मैं, ये 13 7 20, 20 28 2 30 31 और जोड़ूंगा मैं, ये 7 5 3 8 और ये 487। तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए? 600 में से 487 घटाएंगे, 10 में 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 घटाया 1, 113। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 113। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश।